ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या डोनाल्ड ट्रंप के सिर्फ एक बयान से सोने और चांदी के निवेशक कंगाल होने वाले हैं? क्या मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच अब कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने वाली हैं? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक वैश्विक बाजार से लेकर घरेलू मार्केट तक सोने और चांदी ताश के पत्तों की तरह टूट गए? सोना और चांदी लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। वो अचानक कुछ ही घंटों में हजारों रुपए नीचे गिर गए। तो निवेशकों पर आखिर क्या गुजरेगी? कमोडिटी मार्केट में इस वक्त एक बहुत बड़ी हलचल मचा देने वाली खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो शिखर सम्मेलन में ईरान को लेकर एक ऐसा सख्त बयान दे दिया जिसने पूरे ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट ही बदल कर रख दिया है। एक तरफ जहां सोने चांदी में भारी बिकवाली यानी कि क्रैश देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमतों में भयंकर आग लग गई है। तो समझते हैं कि ट्रंप के इस बयान का आपके ऊपर, मार्केट के ऊपर और भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर होने वाला है। आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान के बाद बीते गुरुवार को सोना और चांदी के दाम में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ट्रंप के बयान से कमोडिटी मार्केट में बड़ी हलचल देखने को मिली है। वैश्विक बाजार से लेकर घरेलू वायदा बाजार तक सोने और चांदी के भाव टूट गए, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। कॉमेक्स पर दोपहर करीब 2:30 बजे तक सोने पर 2% यानी कि $80 से ज़्यादा गिरकर $4075 प्रति औंस पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी में करीब 3.50% की गिरावट दर्ज की गई है और इसकी कीमत $60 प्रति औंस से नीचे आ गई है। वहीं दूसरी तरफ कच्चे तेल में जोरदार तेजी देखने को मिली है। कॉमेक्स पर क्रूड ऑयल 5.75% से ज़्यादा चढ़कर करीब $75 प्रति बैरल पहुंच गया। वहीं ब्रेंट क्रूड 5.61% से उछलकर $78 प्रति बैरल के ऊपर कारोबार करता दिख रहा है। घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर भी गोल्ड सिल्वर में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। अगस्त डिलीवरी वाला सोना 2291 रुपये टूटकर 1,43,101 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी की अगर बात करें तो 7,355 रुपये लुढ़ककर 2,23,502 रुपये के लो लेवल पर आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अंतरिम समझौता अब खत्म हो चुका है, हालांकि बातचीत जारी रहेगी। अब उनसे सीज फायर की स्थिति पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से ये खत्म हो गया है। ईरान के साथ डील करना सिर्फ समय की बर्बादी है। उन्होंने ये बयान तुर्की के अंकारा में आयोजित 2 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान दिया है। ये बयान अमेरिका की ओर से ईरान पर हमले के कुछ घंटों बाद ही आया, जिसे अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टैंकरों पर हुए हमलों का जवाब बताया है। ट्रंप के इस सख्त रुख के बाद कमोडिटी बाजार में निवेशकों की धारणा बदली और सोने चांदी में भारी बिकावली देखने को मिली। अब सवाल ये है कि क्या यहाँ से गोल्ड सिल्वर में बड़ी गिरावट आ सकती है और इस हफ्ते के लिए क्या आउटलुक क्या हो सकता है? इसे लेकर सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एंड कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने जागरण बिजनेस को बताया है कि ट्रंप का बयान आने के बाद एक बार फिर से अनिश्चितता के कारण सोने चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब सोना $4,000 से $3900 के स्तर को टेस्ट कर सकता है और चांदी $50 से $55 के स्तर को टेस्ट कर सकती है। वहीं घरेलू बाजार में 1,30,000 रुपये से 1,35,000 रुपये सोने के और चांदी 2 लाख रुपये से 2,10,000 रुपये के लेवल तक गिर सकती है। क्रूड के दाम उछलने पर एक सवाल और निकलकर सामने आया है कि क्या आने वाले दिनों में भारत के लिए कच्चा तेल महंगा आयात होने की संभावना है? तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? इस पर अनुज गुप्ता ने कहा है कि हाँ, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से हमारा रुपया कमजोर होगा, इक्विटी बाजार में गिरावट आएगी और आयात फिर से महंगा हो जाएगा। इसका बाजार और भारतीय बाजार पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि आखिर मार्केट की ये गिरावट
कब थमेगी और सोने चांदी कब चमकते हुए नजर आएंगे? तो फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि मार्केट की ये गिरावट आखिर कहां जाकर थमेगी। जैसा कि मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने भी बताया है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से हमारा रुपया कमजोर हो सकता है और आयात महंगा होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा और नकारात्मक असर पड़ सकता है। सोने और चांदी में अभी और गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सोना घरेलू बाजार में 1,30,000 के स्तर तक वापस आ जाएगा। इस पूरे बाजार के उतार चढ़ाव और डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर आपकी जो भी राय हो, क्या आपको लगता है कि सोने में निवेश करने का ये सही समय है? आपको जो भी लगता हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा।